बड़ी खबर बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं। देखिए ये भी आप ऊपर ब्रेकिंग न्यूज जो हम दिखा रहे हैं उस पर नजर रखिएगा। लेकिन गौरव ये देखिए जरा स्क्रीन देखिए, ये आपके सामने नॉर्थ बंगाल में बीजेपी आगे। गौरव गोयल और नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने पिछली बार भी अच्छा किया था। कोलकाता रीजन में टीएमसी आगे, कोलकाता रीजन में पिछली बार बीजेपी पीछे रह गई थी। तो पोस्टल बैलेट्स क्या वही ट्रेंड दिखा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी पिछली बार और इस बार भी वहीं पर बीजेपी आगे दिख रही है। अभी तक के रुझानों में कोलकाता रीजन में टीएमसी गौरव नीचे नेक टू नेक 40 और 45 पोस्टल बैलेट्स में ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट्स में 40-45, असम में 14 बीजेपी 7 कांग्रेस। ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जानकारी है। और अगले साल जो 7 राज्यों के चुनाव हैं, अगर मैं कहूं कि उसका लॉन्च पैड है तो शायद एग्जैजुरेशन, अतिशोक्ति नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना यहां पर। ये देखिए और यहां केरल में उलटफेर हुआ है। केरल में यूडीएफ अब आगे दिख रहा है। यूडीएफ 31 सीटों पर, डीएमके प्लस 17 सीटों पर। अच्छा ये तमिलनाडु आ गया। यूडीएफ वहां 27 सीटों पर था आगे, लेकिन फिलहाल डीएमके यहां पर तमिलनाडु में सबसे आगे दिख रहा है। पुदुचेरी में अभी कुछ विजय को आप जो देख रहे हैं इस वक्त, आप नीचे फिर से नंबर बदल के निशान 52 सीटों पर बीजेपी आगे और टीएमसी 45 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं, यह जानकारी आ रही है। भवानीपुर सबसे हॉट सीट है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ममता बनर्जी आगे चल रही है। अगर आप ये तस्वीरें देखें, बंगाल और असम, ध्यान से देखें। बंगाल नीचे स्क्रीन के ठीक बॉटम डाउन, यहां पर 52 बीजेपी, 45 टीएमसी। और ये पोस्टल बैलेट्स हैं, ये रुझान है, ये रिजल्ट्स नहीं है। असम टॉप ऊपर, 16 बीजेपी 7 कांग्रेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे सरप्राइजिंग है, दिलीप घोष आगे चल रहे हैं खड़गपुर से। अभी उन्होंने कहा था कि दिलीप घोष जीत हो चुकी, बस ऐलान बाकी है और वो आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पीछे, लेकिन खड़गपुर से दिलीप घोष आगे चल रहे हैं। गौरव ये जो आपके सामने अभी आंकड़े आ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु में, तो विजयकांत 2006 8.4% वोट शेयर और सिर्फ 1 सीट मिली थी। क्या विजय का ये हाल होगा यहां पर? ये देखने वाला होगा, क्योंकि अगर हम बात करें एमजीआर की 1977 30% वोट शेयर के साथ 130 सीट मिली थी, लेकिन वो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है आपके सामने तमिलनाडु में। लेकिन बंगाल एक और बड़ी खबर निशान, दार्जिलिंग इलाके में बीजेपी आ गई। ये वो इलाके हैं जहां पिछली बार भी बीजेपी ने अच्छा किया था। दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, जो नॉर्थ बंगाल के इलाके हैं। और यहां पर नावदा में हुमायूं कबीर आगे। बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया, बाबरी मस्जिद की नींव रखी, अपनी अलग पार्टी बनाई, टीएमसी से अलग हुए, ऑपरेशन हुआ, गठबंधन किया, फिर स्टिंग ऑपरेशन हुआ, फिर वहां से गठबंधन टूटा। लेकिन यह कहा जा रहा था कि नावदा में उनकी पकड़ है, मुर्शिदाबाद में, और वहां वो अच्छा कर सकते हैं, और वही दिख रहा है। इसी बीच नोआपाड़ा से बीजेपी के अर्जुन सिंह आगे। ऊपर देखिए, असम में 19 बीजेपी, कांग्रेस 7। हेमंता के अगर लीडरशिप की बात की जाए तो ये उनकी लीडरशिप का पहला चुनाव है। ये उनकी लीडरशिप का पहला चुनाव है। अगर उनकी लीडरशिप की बात की जाए, 19 बीजेपी 7 कांग्रेस। नीचे बंगाल की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल 55 बीजेपी, 47 टीएमसी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। केरलम एलडीएफ 27, यूडीएफ 31, बीजेपी 1। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। और तमिलनाडु, कूच बिहार में 7 सीट पर बीजेपी आगे, इस वक्त की बड़ी खबर। पिछली बार भी यहां पर कूच बिहार में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस बार भी कूच बिहार में बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। ये वो है जो गण है जो 77 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार जो जीत हासिल की थी, और 55 सीटों पर बीजेपी, 47 सीटों पर टीएमसी। पश्चिम बंगाल का डेटा देखिए, 100 सीटों से ऊपर का जा चुका है।